भारत से 30,000 टन सफ़ेद चावल का होगा निर्यात। सरकार ने तंजानिया को 30,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल और जिबूती व गिनी बिसाऊ को 80,000 टन टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से निर्यात की अनुमति है। घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विशेष अनुरोध पर खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ देशों को सरकार की ओर से चावल निर्यात की छूट दी जाती है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र है, जबकि जिबूती अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वोत्तर तट पर है। गिनी बिसाऊ पश्चिम अफ्रीका में एक उष्णकटिबंधीय देश है। अधिसूचना के अनुसार जिबूती को 30,000 टन और गिनी बिसाऊ को 50,000 टन टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। भारत ने इससे पहले नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स जैसे देशों को भी इन निर्यातों की अनुमति दी है। वोट के बदले नोट मामले में एससी का बड़ा फैसला। सांसदों और विधायकों को वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से मिली राहत छिन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस छूट पर अपनी असहमति जताई है और साल 1998 में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में सांसदों विधायकों को आपराधिक मुकदमे से छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश के अलावा संविधान पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एकमत हैं कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए फैसले से हम असहमत हैं। नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों को वोट के बदले नोट लेने के मामले में अभियोजन से छूट देने का फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि माननीयों को मिली छूट यह साबित करने में विफल रही है कि माननीयों को अपने विधायी कार्यों में इस छूट की अनिवार्यता है। दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे मासिक 1,000 रुपये। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर बालिग महिला को हर महीने 1,000 रुपये देगी। सोमवार को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट 2024-25 पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। शिक्षा के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दिल्ली सरकार अगले साल से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2014-15 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपए थी। पिछले 10 साल में दिल्ली की जीएसडीपी करीब 2.5 गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तेलंगाना को दी 56,000 करोड़ रुपए की सौगात। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए विकास की गवाह बन रही है। आज 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे यहाँ मिला है। 56,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। इस बीच में वह लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता ने खाली पड़े पदों को नहीं भरने को लेकर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है, युवाओं के लिए नौकरियों के बंद दरवाजे खोलने का संकल्प इंडिया ब्लॉक का है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर, वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार कर बैठे हैं। उन्होंने सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? कोरोना पर विशेषज्ञों का नया अध्ययन। हालिया अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार पैक्सलोविड दवा का उपयोग करने वाले रोगियों में कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 84% कम देखा गया। इस दवा को संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है, उनके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी में प्रकाशित शोध की रिपोर्ट में इस दवा की प्रभाविकता को लेकर दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को लगता है कि रोग गंभीर रूप ले रही है तो इस दवा को इलाज में शामिल करके खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। कानपुर के वैभव गुप्ता ने जीता इंडियन आइडल 14 का खिताब। रविवार रात लोकप्रिय टीवी शो इंडियन आइडल 14 का ग्रैंड फिनाले हुआ। इसमें विजेता का ताज कानपुर के वैभव गुप्ता के सिर सजा है। कानपुर के वैभव गुप्ता को इंडियन आइडल 14 की चमचमाती ट्रॉफी मिली है। इसके साथ उन्हें 25 लाख रुपए का चेक और एक हॉट एंड टेकी ब्रेजा कार इनाम में दी गई है। आद्या मिश्रा, अनन्या पाल, पीयूष पंवार, सुभादीप दास, अंजना पद्मनाभन के साथ वैभव भी टॉप 5 प्रतियोगियों शामिल थे और वह शो के विजेता बनकर उभरे हैं। शो में शुभदीप और पीयूष को प्रथम और द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप में ओडिशा पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को मंदिर के भीतर जाते देखा। उन्होंने सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हिरासत में लिए गए बांग्लादेशियों के पासपोर्ट की जांच की जा रही है। इस दौरान उनमें से एक व्यक्ति हिंदू पाया गया। अन्य पासपोर्ट की भी जांच जारी है। प्राथमिकी जांच से मालूम चला है कि 9 में से 4 ने मंदिर में प्रवेश किया था। मनीष सिसोदिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्होंने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले अदालत के 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी 2 क्यूरेटिव याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ सोमवार को इस मामले में सुनवाई कर रही थी। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि निचली अदालत ने कहा है कि वह क्यूरेटिव फैसला आने तक जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुए ने देर रात घर में घुसकर हमला कर दिया और 8 लोगों को घायल कर दिया। यहां तक कि तेंदुए ने 5 बकरियों को भी अपना निवाला बनाया है। तेंदुए के हमले से घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी है। वहीं तेंदुए के हमले से घायल होने की सूचना पर गांव में भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों को कहना है कि
कई बार शिकायत करने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं।